लव जिहाद और धर्मांतरण धर्मेंद्र जी आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं। हाँ पहलगाम में 26 हिंदुओं को मारा गया, बिल्कुल। हाँ इसे अप्रैल में पिछले साल हुआ था। पिछले साल, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने कहा भाई हम सिंदूर का बदला लेंगे। हाँ। अब उसका जरा आप रियल इफेक्ट देखिए क्या हुआ। 26 हिंदू मारे गए तो कितने हिंदू कम हो गए? 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना, 26 हिंदू कम हुए। अब इसका आप देखिए, अगर उन 26 लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाता तो 26 परिवार कन्वर्ट हो जाते, फिर उनके आने वाले वंश से कन्वर्ट हो जाती। तो आतंकवाद से 26 लोग कम हुए, लेकिन धर्मांतरण से 26 परिवार और उनकी पूरी परिवार की चेन, पीढ़ियां। तो यहां 26 हिंदू कम, यहां 26 परिवार हिंदू कम। और केवल परिवार कम नहीं, 26 नए हिंदुओं के दुश्मन परिवार की संख्या ज्यादा। इसलिए विवेकानंद जी कहते थे कि धर्मांतरण से केवल हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ती है। और देखिए पूरा जो भारत में जो कुछ हो रहा है उसको करने वाले कौन है? नासिक में जो लव जिहाद धर्मांतरण कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्स हिंदू हैं। एक्स हिंदू कन्वर्टेड हिंदू, अच्छा, एक्स हिंदू। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। अरे उसके माँ बाप कश्मीर वाले सारे ही एक दिन तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद जी ने बोला कि हमारे पूर्वज जो है सब एक्स हिंदू। एक्स हिंदू। फारूक अब्दुल्ला कौन है? एक्स हिंदू है। महबूबा कौन है? एक्स हिंदू है। भारत में कौन ऐसा नहीं जो एक्स हिंदू नहीं है? याकूब मेनन कौन था? एक्स हिंदू। जितने पत्थरबाजी करने वाले कौन? एक्स हिंदू। जितने अलगाववादी पकड़े जा रहे हैं सारे एक्स हिंदू। जितने 400 डॉक्टर रडार पे आए अभी वो सारे एक्स हिंदू। अल्फला वाले कौन थे? सारे एक्स हिंदू। वो लेडी साइन करके नाम है जो आतंक महिला दस्ता तैयार कर रही थी, एक्स हिंदू। जो मथुरा में 23 लड़कियों के साथ संबंध बनाया ऑटो वाला, वो कौन? एक्स हिंदू। जो अमरावती में 180 लड़कियों के साथ संबंध बनाया वो कौन? एक्स हिंदू। तो भारत में अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद फैलाता कौन? एक्स हिंदू। इसलिए कह रहा है हिंदू अगर एक्स हो जाएगा तो हिंदू के लिए खतरा ज्यादा हो जाएगा। हिंदू को अगर आतंकवादी मारेगा तो केवल उतने हिंदू कम हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा खतरा। इसलिए मैं कहता हूं लव जिहाद धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण संविधान के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण हमारे विचार के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण के कारण वसुधैव कुटुंबकम की सोच कम हो रही है, नारी तू नारायणी की सोच कम हो रही है, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की सोच कम हो रही है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके की सोच कम हो रही है। और लव जिहाद धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। और डेमोग्राफी बदलने का परिणाम देख लीजिए, बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, डेमोग्राफी बदली, बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक बन गया ईस्ट बंगाल, एक बन गया वेस्ट बंगाल। डेमोग्राफी बदली, पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, एक बन गया ईस्ट पंजाब, एक बन गया वेस्ट पंजाब जो पाकिस्तान कहलाता है। डेमोग्राफी बदली, कश्मीर की क्या हालत हुई। डेमोग्राफी बदली, बंगाल की क्या सिचुएशन है। डेमोग्राफी बदली, असम में क्या सिचुएशन है। डेमोग्राफी बदली, नागालैंड की क्या स्थिति है। डेमोग्राफी बदली, आपकी मेघालय की क्या स्थिति है। और इस समय 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से बॉर्डर की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो, पंजाब का बॉर्डर हो, बिहार का बॉर्डर हो, झारखंड का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, गोवा का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, गुजरात का बॉर्डर हो, राजस्थान का बॉर्डर हो, बॉर्डर पूरा बदल चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर ये सही कैसे और ये जो डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है, ये कैसे हुआ है? लव जिहाद के कारण, धर्मांतरण के कारण, घुसपैठ के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण। अब सही कैसे होगा? तो सही समाज नहीं कर सकता। लोग कहते हैं समाज बदलने, समाज जागो, हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। मुझे समझ में नहीं आता हिंदू जाके क्या करेगा। हिंदू जाके घुसपैठियों को मार के 2-4 डंडे मार सकता है क्या? घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो घुसपैठियों को मारेगा उस पर पहले FIR हो जाएगा। हिंदू जाएगा चंगाई सभा को रोकने, चंगाई सभा वालों पे FIR बाद में होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का कोई कानून नहीं है। हाँ, जो चंगाई सभा रोकने जाएगा उस पर पहले FIR हो जाएगा। हिंदू जाके करे, हिंदू जाके FCRA खत्म कर सकता है क्या?
हिंदू जाके विदेशी फंडिंग खत्म कर सकता है क्या? हिंदू जाके भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार खत्म कर सकता है क्या? हिंदू जाके जो भारत की डेमोग्राफी तेजी से बदल सकती है वो खत्म कर सकता है क्या? हिंदू जागने के बाद 18-18 बच्चे पैदा कर सकता है क्या करे हिंदू? जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू, जागो जागो, मतलब जो काम खुद करना है वो खुद नहीं करना, दूसरों कहना जागो जागो जागो। अब समय आ चुका है हिंदुओं को, भारत के लोगों को कहना चाहिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो। अब बहुत हो गया समाज की जागने, समाज जाग चुका है, जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा है।